पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवन, बारंबार नमोस्तु भगवन, बारंबार नमोस्तु भगवन। हे भगवन, इस अशोकनगर में आपने इतने बड़ी अपनी कृपा बरसाई है, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और यहाँ करीबन 100 करोड़ रुपए की राशि से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होने जा रहा है। ये सब आपकी कृपा का फल है। मैं अपनी जिज्ञासा ये रखना चाहता हूँ गुरुवर, जितना मैंने आज अशोकनगर में महसूस किया, जानकारी करी कि अशोकनगर में या पूरे ज़िले में शिक्षा का अत्यंत अभाव है। इस पूरे ज़िले में ना तो उच्च शिक्षा का कोई कॉलेज है, ना ही माध्यमिक शिक्षा में कोई कॉलेज है। सिर्फ एक इंटर कॉलेज गवर्नमेंट का है, एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का है। यहाँ इतनी आवश्यकता है पूरे ज़िले को, शायद शिवपुरी के बाद। बस यही जिज्ञासा है कि इसको भी तो आशीर्वाद दो। हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे देने वाले दातार भी नहीं गिन रहे हैं कि हमने कितना दिया, लेकिन देखने वाले पता नहीं क्यों गिन रहे हैं। वो देखने वाले गिन रहे हैं कि कितना हो गया। हमारे दातार को तो पता ही नहीं कि मैंने कितना दिया। सुनो महानुभाव, अपनों को रोटी खिलाई जाती है, गिन के नहीं खिलाई जाती। गिन के रोटी होटल में खिलाई जाती है और होटल में खाई जाती है। होटल में दोनों गिनते हैं, लेकिन घर में माँ के हाथ की नहीं। कभी भी हो दान की राशि गिनना नहीं, दान की राशि की गिनती करना नहीं। देखने वालों से भी मेरा कहना है, यदि किसी ने दान दिया है तो उसको गिनती से मत तोलना, उसकी एक कौड़ी भी अनमोल है, क्योंकि वो दान दिया है। तुमने ये बोल दिया तो अभी लोग अच्छा 100 करोड़ आ गए क्या? अरे आ नहीं गए, वो बाप ने बोला है बेटा तक भी देगा हमारे यहाँ। तो ऐसी बातों को आजकल के समय इतना बड़ी राशि को बोल करके गड़बड़ मत करो, क्योंकि आजकल का जमाना हमारे लोगों ने कुछ नहीं दिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक कौड़ी भी हमारे दातारों ने नहीं दिया। हमारे दातारों ने तो दान दिया है, और दान का नाम धर्म है, धन नहीं है। दान का नाम धर्म है, दान का नाम धन नहीं है। दान को धर्म में कर लेते हैं। तो हमारे भक्तों ने धर्म किया है, धर्म लिया है, न धन दिया है और न हमने धन लिया है। और धन धर्म में नहीं आता और दान धर्म में आता है। तो कहाँ दिया दान धन किसने? सबने दान दिया है, धर्म दिया है, और हमने भी इनको धर्म दिया है। बात इतना ही समझना। ये मेरे रही बात विद्यालय, ये रही बात शिक्षा है। हाँ, तो फिर बीच में क्यों पटर पटर करके गड़बड़ कर देते हो? शिक्षा का जो है, कल मैंने प्रवचन, आज ही शायद सुबह के प्रवचन में मैंने कहा है, आज ही मैंने कहा है कि आपके पास एक ऐसा कार्य, मंदिर तो पर्टिकुलर होते हैं, हर व्यक्ति मंदिर को बांट लिया है। ये मंदिर हमारी जाति का, ये मंदिर हमारी जाति का, ये चर्च हमारी जाति का, ये फलाना मंदिर। लेकिन एक मंदिर ऐसे होना चाहिए, कुछ मंदिर जिसमें किसी जाति का विकल्प न हो, हर जाति का व्यक्ति निर्द्वंद होकर जा सके, और तुम भी हर जाति व्यक्ति को वेलकम करके बुला सको। उसके लिए 2 मंदिर हैं, एक आरोग्य मंदिर और एक ज्ञान मंदिर, जिसमें पूरा अशोकनगर मिलकर के, ये मंदिर तो व्यक्तिगत हैं, ठीक है, ये जैनियों का है, वो इनका है, वो इनका है। भगवान को तो अपन ने खूब जम के बांट लिया, जम के बांटा है, बिल्कुल ऐसा ताला लगा। भगवान इधर से बाहर गए तो खबरदार, बाहर वाला अंदर नहीं आ पाया, और अंदर वाला उसमें तो भी हम कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता, क्योंकि आपकी व्यवस्था है। लेकिन मेरा मन है कि उन मंदिरों की तरफ ध्यान दिए जाए जो कि सबके लिए हो, कोई नहीं अमीर और गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, कोई भेदभाव नहीं।
उस मंदिर में हर जो योग्य व्यक्ति है वो अपने आप में जा सके और लौटे तो अपनी जिंदगी बना के लौटे। ऐसा स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए मैंने कहा है। देखो मेरा नेचर है, मैं जिस चीज़ पर कभी बोलता हूँ तुरंत 10 लोग दातार आ जाते हैं। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं बोलता। तुम कहो कि मैं दान किसी से दिलवा दूं तो मेरे पास चेक बुक नहीं रखी है तुम्हारे सेठों की, नहीं तो तेरी चेक बुक रख दे, मैं ही काट के दे देता हूँ। मात उपदेश देता हूँ और देने वाले आ जाते महाराज इसमें मेरी है। तो इसी प्रकार जो इसके पिपासु हैं, इच्छुक हैं, ऐसे एक एक खोके वाले 10 नाम आ जाएं तो हम इसका श्री गणेश कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। नाम तो आए, अकेले मात कह के चले जाते। लोग कहते कि सदा से लोग कहते आए करते आए। हमेशा एक प्रश्न आता है, क्योंकि जब जब मैंने मंदिरों की घोषणा की किसी न किसी की गुद्दी खुजलाती है। वो पैसा हम कन्वर्ट कैसे कर सकते, वो तो उसकी श्रद्धा है। लेकिन जिनकी इधर नहीं दिया है, अभी कितने % बाकी है? अभी 3% लोगों ने दान का धर्म किया है। 7% लोगों से मेरा कहना है 3.5% अस्पताल बनाए और 3.5% विद्यालय बनाए, तो विद्यालय और अस्पताल दोनों 10% मांगा है मैंने। पूरे अशोकनगर में से मैंने 10% लोगों से कह रहा हूं, सभी से। 90% को मैं जानता हूं कि उनकी परिस्थितियां पारिवारिक रहती हैं, लेकिन अशोकनगर में हर जाति में 10% ऐसे लोग हैं जो इन कार्यों को करने के सक्षम कर सकते हैं। भावना वाली बात है। तो वे जो 10% लोग हैं वो आ जाएं तो एक बहुत बड़ा काम हो जाए। ये सलाह मलाह देने वाले हैं, इनकी भी मैं सलाद बना दूं कि लो भाई खाओ, ये सलाद रखिए डाइटिंग के लिए। चलो भाई, अगली जिज्ञासा रखेंगी ऊषा मने।